समय कैलाशों में भगवान शिव शंकर सभी भक्तों को अपने पास बुलाते हैं। सभी भक्त अपने गुरु के पास में जाते हैं, लेकिन लंकपति रावण वो सबसे बाद में जाते हैं। सभी भक्त मन में विचार करते हैं कि सभी भक्त अपने गुरु के पास में टाइम से आते हैं, लेकिन लंकपति रावण सबसे बाद में आता है। क्योंकि उसको अपने अभिमान पर घमंड था। तो सजनों, उसके अभिमान को गिराने के लिए एक भक्त रावण के साथ में किस प्रकार छल करता है, ऐसी करता बेटा। हरे गोरे पूजा रहे 10 कंदर सरदार, गोरे पूजा रहे 10 कंदर सरदार, मंदिर पे तिरिया खड़ी मन में करे विचारे, कैसे पतले पतले होठ नहीं है, होठ सुगर है भारी, और लंकपति कहने लगे तू बन जा मेरी नारी। बेटा, एक समय लंकपति रावण शंकर भगवान की पूजा करने के लिए मंदिर में जाता है। जब मंदिर में अंदर घुसता है तो लंकपति रावण को एक सुंदर स्त्री दिखती है। उस सुंदर स्त्री को देखकर लंकपति रावण मोहित हो जाता है। मन में विचार करता है कि ऐसी सुंदर स्त्री इस मंदिर में कहां से आई है। लंकपति रावण सदनों उसकी सुंदरता को देखकर अब उस सुंदर स्त्री से किस प्रकार विनती करता है, आप श्रद्धा के माध्यम से सुनेंगे। सदनों, कैसे करता है बेटा। हाँ दे दे रे तिरिया ओ मांदार यागे ठाड़ी मोड़े से नहीं बोले, कैसे। हाँ दे दे रे तिरिया ओ मांदार यागे ठाड़ी मोड़े से नहीं बोले, या का गोरे रावण नार बना बेडो सुंदरता को देखकर मोहित हो जाता है। तो सुनो किस प्रकार विनती करता है, ऐसे करता है बेटा। आरे कठाटी मंदर आगे नारी वाजी सुंदर शोभा बारी देखो, कैसे भैया। आरे कठाटी मंदर आगे नारी वाजी सुंदर शोभा बारी देखो, कैसे भैया। पूजा पाठ कैसे भैया।
सज्जनों, लंकापति रावण उस सुंदर स्त्री को देखकर कहता है, अगर तू मेरी घरवाड़ी बन जाए तो मैं तेरे को महलों की पटरानी बना दूंगा, और जो पहले की पटरानी है उसको तुम्हारी दासी बना दूंगा। लंकापति रावण सुंदर स्त्री से बार बार विनती करता है, लेकिन सुंदर स्त्री के विश्वास नहीं आता। तो फिर वो रावण से क्या कहती है, क्या कहती है बेटा, आरे के तिरिया जब रावण से बोले वाने दिल के गोंडे खोले राजा, अरे के राजा नार दूसरी तेरे कई को मोड़े लागे मेरे, अरे कर ले गौर भूप गन गाड़ी और फैला की पटे पटरानी तेरी मोसो देगी गाड़ी, हर एक राजा नो समझाऊं तो को बरद पतन हाथ में मोको, हर एक या बातन जो फंदो फेगो और मंदोदर को, मंदोदर को छोड़ तू तो मेरो खियो करेगो, हर एक ऐसे थे नार नकराड़ी और खादा सोगन, खादा सोगन साथ जबी में बनो तेरी घरवाड़ी, बनो तेरी घरवाड़ी रे ओला का रावण नार बनावे तिरिया जब रावण से बोली, वाने दिल की गुंडी खोली, राजा नार दूसरी तेरे काई को मोंडे लागे मेरे, कर ले गौर भूप जंजाड़ी और फैला की पटरानी तेरी मोसू देगी गाड़ी, राजा नु समझाऊं तो को भरदे बचन हाथ में मोकू या बातन सु फंदो फेगो और मंदोदर को छोड़े तू तो मेरो खियो करेगो, ऐसे खे नार नखराड़ी और खाजा सोगन सांस सभी में बनू तेरी घरे घरवाड़ी। जब रावण उससे सुंदर स्त्री से घरवाड़ी बनने के लिए कहता है तो सुंदर स्त्री मना कर देती कि राजा तेरे पहले की घरवाड़ी है, अगर मैं तुम्हारे साथ में जाऊंगी तो वो तुमको गाली देगी, लेकिन राजा लंकापति रावण नहीं मानता है। तो सुंदर स्त्री लंकापति रावण से 3 वचन भरवा लेती है, 3 वचन भरवा कर उसकी घरवाड़ी बन जाती है। अब कहती है कि मैं जो कहूंगा वो तू मेरा काम करेगा। तो सज्जनों, अब लंकापति रावण उस सुंदर स्त्री को घरवाड़ी बनाकर अपने महल में किस प्रकार ले जाता है, कैसे ले जाता है बेटा, अरे क्या होगा धर्म करम मंदिर में लारे तीर तलिए सिकंदर भारी, अरे कबारी खुशी मनावे मन में, पर नारी को लेर चलो लंकापति मेलन में, अरे आगो मंदोदर के काढ़ो और आज पति दसे, आज पति दस
लेर चली तस्कंदर भारी खुशी मनावे मन में, पर नारी को लेर चलो वा लंकपति महलन में। आगो मंदोदर के कालो और आज पति तस्कंदर ते नहीं या कहीं कयो कबाड़ो। देखो ध्यान बात को छाणो या कुछ सही नार मत जानो। रानी ऐसे बोले बेन या के घने कटीले नैन, तू मत करे पति मनमानी और ओड़ी सोड़ी डोले जब या चाल चले मरे। लंकपति रावण उस सुंदर स्त्री को घरवाड़ी बनाकर अपने महल में ले जाता है तो मंदोदर के कान आ जाता कि आज तो मेरा पति किसी दूसरी औरत को लेकर आया है। जब मंदोदर उसको देखती है तो मंदोदर मन में विचार करती है कि ये कोई मायावी स्त्री है और मेरे पति के साथ में धोखा करना चाहती है। मंदोदर अपने पति को बार बार समझाती कि पति देव ये कोई मायावी स्त्री है और तुम्हारे साथ में धोखा करना चाहती है, लेकिन लंकपति रावण मंदोदर की बातों पर ध्यान नहीं करता। तो मंदोदर अपने पति से क्या कहती है? क्या कहती है बेटा? हाँ रे बेसो रे पाला नार दूसरी लायो रे। मंदोदर अपने पति को बार बार समझाती है लेकिन नहीं मानता है तो और क्या कहती है? क्या कहती है बेटा? हाँ दे 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 ओले ओले क्या कहती है बेटा? और मंदोदर समझावे तू मत करे पति मनमानी, केड़ों को माने अपमानी। हर एक केड़ों को माने अपमानी, तेने तेरा मन की ठानी। चाहे नकली नार बलम तेन या कहीं की जानी। मंदोदर समझावे तू मत करे पति मनमानी, खेड़ों को माने अभिमानी, तेने तेरा मन की ठानी। और या है नकली नार बलमतन या कैसा जी जाने। मंदोदर फिर भी अपने पति से कहती कि पति देव ये कोई नकली नारी है, तुम्हारे साथ में धोखा करना चाहती है। लेकिन लंकपति नहीं मानता है तो मंदोदर अंत में गुस्से में हो जाती है। तो सदन और क्या कहती है? क्या कहती है बेटा? वो खायो रे तेने आज गजब धोखा खायो रे। कैसे? वो खायो रे तेने आज गजब धोखा खायो रे। मेलन में काल बतायो रे, खायो रे तेने आज गजब धोखा खायो रे। मेलन में काल बतायो रे, खायो रे तेने आज गजब धोखा खायो रे। मेलन में काल बतायो रे। अरे मंदोदर रावण से देखो डोले टिए टिए, मंदोदर रावण से देखो डोले टिए टिए। अरे मंदोदर रावण से देखो डोले टिए टिए, मंदोदर रावण से देखो डोले टिए टिए। और एक हाथ में खांडो ले लियो रोज बतावे एटी, और एक हाथ में खांडो ले लियो रोज बतावे एटी। डोला नार दूसरी लायो रे, तेरी माया को बाहर नहीं पायो रे। डोला नार दूसरी लायो रे, तेरी माया को बाहर नहीं पायो रे। अंत में मंदोदर अपने पति से हाथ जोड़कर विनती करती है लेकिन संदोह नहीं मानता है। तो इतने में ही अब वो सुंदर स्त्री लंकपति रावण से क्या कहती है? क्या कहती है बेटा?
आरे के फिर नो बोली नार नवेली उड़ उड़ खावे मेले अवेली गजबया आरे कमारो मन को लागे भोला गजबया बोल बगिया की सेल करा दे तू बलमा मिट भोला गजबया बलमा मिट भोला आदे होगे तो दे लो बलमा नार तू दरे लो आयो रे 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 याद बोले ना ताले हो दो पावे लागे हो दो को रे हो गे सो दे लो बलमा नार तू दरे तू आयो फिर नु बोली नार नवेली उड़ उड़ खावे महल अवेली महारो मन को लागे ढोला और फुल बगिया की सेल करा दे तू बलमा बैठे भोला। वो सुंदर स्त्री लंकपति रावण से कहती है कि मैं तुम्हारी सोने की गढ़लंका देखना चाहती हूँ और बाद में तुम्हारी फुल बगिया की सेल करना चाहती हूँ। तो सजनों अब वो लंकपति रावण अपने सोने की गढ़लंका किस प्रकार दिखाता है, ऐसे दिखाता है बेटा। और गरवाड़ी का गरवाड़ी का पतन सुना जब रावण हो पोता तो वह नकली नारी पूगे तब टोले मेल दिखा तो अरे के ये मेरी कोटक तेरी नीचे कमरों ऊपर अरे गजन में है चांदी की पेड़ी अरे के इनमें शुगर लगेगी सोती और चांदी की सतह चांदी की चित्तर साड़ी में लटके हीरा मोती अरे नहीं है कोई बात की शंका ये क्या बात है भूखे दिए सोने की गढ़लंका सोने की गढ़लंका अरे ओ दे लो बाला माना रे जायो रे 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 यागे नैन साले ओ दो पावे लागे ओ मोर दो को रे हो गे सो दे लो बाला माना दूसरे जायो रे। गरवाड़ी का पतन सुना जब रावण होगो तातो वह नकली नारी को इट बिट डोले महल दिखातो ये है मेरी कोट कचेरी नीचे कमरा ऊपर मेड़ी जिनमें है चांदी की पेड़ी इनमें शुगर लगेगी सोती और चांदी की चित्तर साड़ी में लटके हीरा मोती नहीं है कोई बात की शंका और दे क्या भाजे भूख सी है सोने की गढ़े लंका। वो लंकपति रावण उस सुंदर स्त्री को अपने सोने की गढ़लंका दिखा देता है। सोने की गढ़लंका दिखाने के बाद में अब वो सुंदर स्त्री लंकपति रावण से कहती कि पति देव मैं तुम्हारी फूल बगिया की सेल करना चाहती हूँ। तो सजनों अब वो सुंदर स्त्री लंकपति रावण को उसकी फूल बगिया में ले जाती है। तो फूल बगिया में पहुंचकर किस प्रकार घटना घटती है, ऐसे घटती फिर बेटा। रे 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 ऐसे कह रही है चाची तू तो मान जा पाती रे तो देव बाला माना रे तू तेरी जायो रे 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 लागे नैना डाले वो तो पावे लागे वो तो दो रे हो गे तो देव बाला माना रे तू तेरे जायो रे। तो सजनों लंकपति रावण और सुंदर स्त्री दोनों फूल बगिया में पहुंच जाते हैं। तो अब वो फूल बगिया में पहुंचकर सुंदर स्त्री लंकपति रावण के साथ में किस प्रकार धोखा करती है, ऐसे करती है बेटा। और नकली नारी नकली नारी बड़ी भूप से बारी मीठी बोले नार नवेली दस कन्नर से दो कर बेडोले अरे करत में बेटी ने चलावे मेलन में जो रावण को फुल बगिया में जावे अरे करत लो करण मरण चूतावे रावण जन जाड़ी तब तेरिया के बस में आवे अरे तेरिया ढाडी जो से मन में
स्कंदर कुलेर चली जब उड़गी नार गगन में उड़गी नार गगन में रे ओ बे तो दे ओ बाला महाकार दो दरे न्यायो रे 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 या के वो नैना डाले वो तो पावला के वो तो रे वो बे तो दे ओ बाला महाकार दो दरे न्यायो रे। नकली नारी बनी भूप से भारी मीठी बोले, नार नवेली तस्कंदर से धोखो कर बेटोले, रथ में बैठी नैन चलावे और मेलन में सुवा रावण को फुल बगिया में ल्यावे रथ लो चरण मरण चूचावे और वह रावण जंजाड़ी जब तिरिया के बस में आवे तिरिया ठाठी सोचे मन में और तस्कंदर को लेर चली जब उड़गी नार गगन में वो सुंदर स्त्री लंकापति रावण को फूल बगिया में ले जाती है। फूल बगिया में चारों तरफ देखती है कि उसको कोई प्राणी नहीं दिखता। अब मन में विचार करती है कि लंकापति रावण का यहाँ से हरण हो सकता है। सदनों, वो सुंदर स्त्री वो प्रनारी लंकापति रावण का हरण करके आसमान में ले जाती है। रावण का हरण हो जाता है। जब थोड़ी देर बाद में इस बात का पता जब लंका में मंदोदर को चलता है तो मंदोदर कहती है भगवान मेरे को तो पहले ही पता था कि ये कोई मायावी स्त्री है और मेरे पति के साथ में धोखा करना चाहती है। तो सदनों, रावण का हरण किस प्रकार होता है? ऐसे होता है बेटा। हरे रावण को हरण करे हरे रावण को हरण करे यहाँ से मानो में रे 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 तिरिया ओ बन गाई डूबाली रे 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 तिरिया ओ बन गाई डूबाली गेट मारा दवा कैसे तो देवरा वाला को हरा कर आसमान में देखो रे 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 तेरे आओ बड़ा गाए तो बाजे गेट मारा दवा कैसो देवरा वाला को हरा कर आसमान में देखो रे। तिरिया बन गई डुप्लीकेट मरदवा कैसो वो रावण को हरण कर आसमान में ले गो रहे। वो नकली नारी सदनों रावण का हरण करके आसमान में ले जाती है। इस बात का पता जब मंदोदर को चलता है तो मंदोदर कहती है कि भगवान मेरे को तो पहले ही पता था कि ये कोई नकली नारी है और मेरे पति के साथ में धोखा करना चाहती है। मंदोदर अपने बेटे मेघनाथ को बुलाती है तो मेघनाथ से क्या कहती है? क्या कहती है बेटा? और हरण हुयो रावण को कर रही नार मंदोदर ये रोकत कू अरे ककत कू गयो बाल मेरो अरे कपड़ को मेघनाथ लंका में बारो सूख पड़ो लंका में अरे कहे पिता को बुरो पिता तू कहीं जान लगा जो पिता अरे मन में बारो सूख मनावे पिण कहीं पिता नजर नहीं आवे पिता नजर नहीं आवे वालन को हरण कर आदर मान में देखो रे 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 तेरे आओ बड़ा गाए तो बाजे गेट मारा दवा कैसो रे ओरा वाला को हरण कर आसमान में देखो रे। हरण हियो रावण को करई नार मंदोदर हेरो कितकू कहो बाल मो मेरो पड़गो मेघनाथ शंका में बारो शोक पड़ो लंका में हे पिता को बुरो लपेटा तू कहीं ध्यान लगा जो बेटा मन में भारो शोक मनावे पर कहीं पिता नजर नहीं आवे। मेघनाथ अपने बेटे मेघनाथ को बुलाती है। मेघनाथ को सारी बात बता देती है। मेघनाथ अपनी माँ की बात सुनकर अपनी पिताजी की खोज करने के लिए जाता है लेकिन उसको कोई सुराग नहीं लगता। मेघनाथ सदनों भगवान शिव शंकर का ध्यान धरता है। भगवान शिव शंकर का ध्यान धरने के लिए फिर अपनी पिता की खोज करने के लिए जाता है तो सदनों चलते चलते अपने पिताजी के पास में किस प्रकार पहुंचता है? ऐसे पहुंचता है बेटा अरे कजार अरे कजार मेघनाथ बलवान करे बात कंदर
बलवान कंवर को झाड़ू दिए तो पायो अरे कह दिए कपता के हाल रोत में भेजो वीर तत्काले अरे कटरगत बाण हाथ में लियो रावण को दिखायो तब बेटा तू इशारो दियो अरे चलो जा खेण माल ले मेरी क्या राजा बलवान पेट कत नहीं चलेगी तेरी नहीं चलेगी तेरी मेघनाथ बलवान करे बा दस्कंदर को ध्यान चलो जब मणिपुरी में आयो और दस्कंदर बलवान कंवर को झाड़ू देतो पायो ऐसे देख पिता के हाल रोष में भयो वीर तत्काल तरकस बाण हाथ में लियो और रावण को दिखायो जब बेटा को इशारो दियो अरे चलियोदा खेड़ महल ले मेरी और या राजा बलवान पेच कुछ नहीं चलेगी तेरी मेघनाथ अपने पिताजी की खोज करते करते मणिपुर नगरी में पहुंच जाता है। जब मणिपुर नगरी में पहुंचकर जब अपने पिताजी के हाल को देखता है तो सदनों मेघनाथ अपना बाण चढ़ाता है। जब बाण को चढ़ाता है तो इतने में ही लंकापति रावण को उसका पुत्र मेघनाथ दिखता है। मेघनाथ से मना कर देता कि बेटा ये राजा बड़ा बलवान है और इससे तुम्हारी पेच नहीं चलेगी, तुम वापस चले जाओ। सदनों लंकापति रावण की बात सुनकर मेघनाथ वापस महलों में आ जाता है। वापस लंका में आने के बाद में सीधे शंकर भगवान के पास में जाता है। शंकर भगवान से जाकर विनती करता कि गुरु महाराज तेरे पिता को मणिपुर के राजा ने बंदी बना दिया है और तेरे बगैर उसको कोई नहीं छुड़ा सकता। तो सदनों मेघनाथ शंकर भगवान से विनती करता है। तो मेघनाथ की बात सुनकर शंकर भगवान मणिपुर नगरी में किस प्रकार आते हैं? कैसे आते हैं बेटा? हाँ रे 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 ओले ओले ये तेरे बोलो घेरो ये तेरे रावण शंकर भगवान मेघनाथ के साथ में किस प्रकार मणिपुर नगरी में जाते हैं? कैसे जाते हैं मेरे बेटा? और सुनी भगत की सुनी भगत की चलो भगवान मणिपुर आयो सतकंदल बलवान भगत के कोटा बैठो पायो हर एक रावण करे नौकरी को धंधो शिव शंकर कूचिए कहियो लंकापति शर्मंदो हरे कपूते शिव शंकर भगवान बता दू सतकंदर बलवान मणिपुर अरे मणिपुर का कारण से आयो या राजा माया भी मोकू धोखो धीर लियायो धोखो धीर लियायो रे ओला भगवान को आराधना कर आसमान में रे गो रे 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 तेरे आओ बाणा गाए तो बाने के मारा गवा ऐसो रे ओला बाणा को आराधना कर आसमान में रे गो सुनी भगत की तेर चलो भगवान मणिपुर आयो और दस्कंदर बलवान भगत के कोटिया बैठो पायो रावण करे नौकरी को धंधो और शिव शंकर को देख हुयो लवा लंकापति शर्मंदो। पूछे शिव शंकर भगवान बता तू दस्कंदर बलवान मणिपुर काई कारण से आयो और या राजा माया भी मोकू धोखो देर ले आयो जब
लंकपति रावण शंकर भगवान को देखता है तो शर्मिंदा हो जाता है। सजनों, शंकर भगवान लंकपति रावण से पूछता है कि तुम मणिपुर किस कारण से आया, तो लंकपति रावण सारी बात बता देता है कि ये राजा बड़ा मायावी है और मेरे को धोखा देकर नकली नारी बनकर अपने महलों में लाकर मेरे को बंदी बना दिया। सजनों, शंकर भगवान के दोनों भक्त बेढ़ा हो जाते हैं। इधर मेघनाथ शंकर भगवान से अर्जी करता है, बार बार अर्जी करता है कि मेरे पिताजी की बिंदु को छुड़ाओ। तो सजनों, अब लास्ट कली में किस प्रकार शंकर भगवान लंकपति रावण की बिंदु को छुड़ाता है और किस प्रकार रावण को करनी का फल मिलता है और किस प्रकार सजनों दोनों भक्तों का राजीनामा कराता है, कैसे कराता है मेरे बेटा? अरे बोल रे, अरे बोल रे मेघनाथ बलवान गुरु जी अर्ज मान लो मेरी, सतकंदर की बिंद छुड़ा दो अभी करो मत देरी। अरे कदम जी ने राजो समझायो कहीं को सतकंदर को जायो, मेरो बम मेरो बन मेरो, मेरो नहीं है जोत गुरु यल करनी को फल पायो, सतकंदर की बिंद छुड़ा दी झूठ कतई मत जानो, शिव शंकर ने बेदोनी को कर दिया राजी नाम रे राम बाला के राधा करे राम मालव रे 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 तेरे यार बाला गाए तो बाली के का मारा देवा के तो रे राम बाला को राधा आज मालव रे रे। बोल रहे मेघनाथ बलवान गुरु जी अर्ज मान लो मेरी और दसकंदर की बिंद छुड़ाए दो अभी करो मत देरी। शिव जी ने राजो समझायो काई को दसकंदर को जायो और मेरो नहीं है दोष गुरुजन करनी को फले पायो, दसकंदर की बिंद छुड़ा दी झूठ कतई मत जानो और शिव शंकर ने वे दोनों को कर दियो राजी नामो। कथा का विषय इसी जगह हो जाता है। बोल शंकर भगवान की जय हो।